नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि क्या सोनम वांगचुक को सच में उठाकर ले गई है पुलिस। बताएंगे आपको भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक पर बड़ा हमला। दिखाएंगे आपको 4 महीने अयोध्या नहीं छोड़ेंगे चंपत राय। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि अमेरिका ने ईरान में एक बार फिर किए बड़े हमले। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जंतर मंतर पर अभिजीत देवके पर महिला ने फेंकी इंक। अभिजीत देवके बोले सोनम वांगचुक को चादरों की आड़ में चोरों की तरह ले गई पुलिस। चिनाब नदी में बड़े जल स्तर के कारण सलाल बांध के स्पिलवे गेट खोले गए। गीतांजलि बोली हाईकोर्ट के आदेश में अस्पताल में भर्ती करने की बात नहीं की गई। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश में अस्पताल में भर्ती करने की बात कहीं नहीं की गई थी। उसमें बस ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति की सेहत सबसे जरूरी है और समय समय पर उसकी निगरानी होनी चाहिए। एआईएसएफ और एसएफआई के छात्र जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी कि एआईएसएफ और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई के सदस्य दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। जंतर मंतर पर 20 दिन अनशन के बाद सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले गई पुलिस। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सुबह तड़के पुलिस हॉस्पिटल ले गई। भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक पर बड़ा हमला। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत देवके ने आरोप लगाया है कि जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर हमला किया गया है। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर अनशन करने दे पुलिस। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बताएं कि उनके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका भेजी गई है जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन और भूख हड़ताल के अधिकार की रक्षा, प्रदर्शन स्थल पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही पुलिस की कार्यवाही पर उचित निर्देश देने की मांग की गई है। अरशद मदनी का बड़ा बयान। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि कांग्रेस का गठन मुख्य रूप से बढ़ती हिंदू मुस्लिम दरार को रोकने के लिए हुआ था, न कि आजादी के लिए। उन्होंने देवबंद के उलेमाओं को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के बारे में बताया है। ऐसे में मदनी ने सांप्रदायिकता खत्म कर सभी समुदाय से एकजुट होकर देश की तरक्की के लिए काम करने की बड़ी अपील की है। वांगचुक को जंतर मंतर से हटाया तो बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार यानी कि आज 18 जुलाई के तड़के उनको अनिश्चितकालीन अनशन के 21वें दिन तबियत बिगड़ने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी क्रम में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की और केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, पहलवानों, 750 किसानों, आंदोलनकारियों, दलित, आदिवासियों और पेपर लीक मामलों से प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों तक किसी को भी सरकार ने नहीं बख्शा है। 4 महीने अयोध्या नहीं छोड़ेंगे चंपत राय। चंपत राय राम मंदिर चढ़ावा विवाद और एसआईटी जांच के बीच पहली बार अयोध्या में चातुर्मास कर रहे हैं। 25 जुलाई से 21 नवंबर तक वो रामलला की शरण में साधना, राम मंत्र जाप और सात्विक जीवन का संकल्प लेंगे। इस फैसले को दान चोरी प्रकरण के कलंक से मुक्ति की साधना के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में ट्रस्ट कोषाध्यक्ष का भी प्रायश्चित अनुष्ठान जारी है। गिराया गया अभिषेक बनर्जी का दफ्तर। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में टीएमसी महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के सांसद कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन का यह आरोप है कि यह कार्यालय बिना मंजूर बिल्डिंग प्लान के अवैध तरीके से बनाया गया था। अमेरिका का बड़ा हमला। यूएस सेंट्रल कमांड ने ट्वीट किया कि सेंटकॉम ने आज लगातार 7वीं रात दोपहर 3 बजे ईरान के खिलाफ हमले किए हैं। कमांडर इन चीफ के निर्देश पर यह हमले ईरानी सैन्य क्षमताओं को लगातार कमजोर करने के मकसद से किए जा रहे हैं। ईरान पर मेगा स्ट्राइक की तैयारी में यूएस। अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाने की तैयारी में। इजरायल ने अतिरिक्त एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान भेज रहा है। इसमें इसी लंबी दूरी के लड़ाकू और बॉम्बर्स विमान लगातार मशीन चला सकेंगे। इसी बीच ईरान अमेरिका हमले तेज हैं और इजरायल में इन सैन्य विमानों की तैनाती को लेकर राजनीतिक विवाद भी लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान में फिर किए बड़े हमले। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि हवाई हमलों में उसने दर्जनों सैन्य और सैन्य बुनियादी ढांचे वाले ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना के अनुसार इन हमलों में ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान के चाबहार बंदरगाह का एक टावर भी गिराया गया है। ये बंदरगाह जमीन से घिरे पड़ोसी देश अफगानिस्तान के लिए व्यापार का एक अहम रास्ता है।
कनाडा की वजह से जहरीली हुई यूएस की हवा। कनाडा के जंगलों में लगी आग का धुआं। अमेरिका पहुंचने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को निशाने पर लिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि जंगलों का सही रखरखाव नहीं होने से अमेरिका में प्रदूषण फैल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस नुकसान की कीमत कनाडा को एक्स्ट्रा टैरिफ के रूप में चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप के चोंगकिंग शहर में लैंडस्लाइड। चीन में भूस्खलन वाली जगह के 1 किलोमीटर के दायरे में पानी, बिजली और गैस की आपूर्ति काट दी गई है ताकि कोई और दिक्कत उत्पन्न ना हो सके। ऐसे में 800 से अधिक बचाव कर्मी मौके पर मौजूद थे। बता दें कि भूस्खलन के पास कई इमारतें स्थित हैं। गाजा में जनाजे पर इजरायल ने किया हमला। इजरायल और हमास के बीच अक्टूबर में युद्ध रोकने के लिए संघर्ष विराम समझौता हुआ था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संघर्ष विराम लागू करने के बाद से अभी तक 1123 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।